जैसे मेन्यू में बहुत सारी वैरायटीज हो खाने की तो हमारा मन कैसे ललचाता है ना हर डिश को टेस्ट करने के लिए। सिमिलरली दोज हु आर इन लव विद टेक्नोलॉजी अपने लाइफ में बेस्ट इनोवेशंस को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहते हैं। एंड जब इनोवेशन की बात चल रही हो और वो भी टीवी में, तो हाउ कैन वी नॉट मेंशन QLED? ओह सॉरी, नाउ दैट्स करेक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट QLED TVs इन बजट। बट जैसा कि आप जानते हैं हम शेयर करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड हेंस पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, और उससे भी पहले समझेंगे द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन QLED विद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ QLED पैनल। टाइम स्टैम्प तो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट पूरा वीडियो देखेगा, सच में मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज एवोल्यूशन। सिमिलरली टीवीज में भी तो एवोल्यूशन हुआ है। बल्कि टीवी से आज हम क्रिस्प एंड थिन LED टीवीज तक आ गए हैं। LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, यानी छोटे छोटे बल्ब जो कि इंडिविजुअली ग्लो होते हैं टू प्रोड्यूस पिक्चर ऑन द स्क्रीन। बट इस टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे ले जाकर इन्वेंट हुआ है क्वांटम LED। क्वांटम मीन्स वेरी स्मॉल, यानी बहुत सारे वेरी स्मॉल LEDs इन द TV's डिस्प्ले पैनल जो एक्यूरेट पिक्चर, कलर एंड मोशन को दिखा सकते हैं। इन QLED पैनल्स को मार्केट में लाया है सैमसंग ने, एंड सैमसंग शेयर्स दिस टेक्नोलॉजी विद मेनी अदर ब्रांड्स लाइक मी, VU, हाइसेंस, नोकिया, OnePlus एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, QLED पैनल के पीछे यूज किया जाता है एक बैकलाइट जो कि इन सभी LED बल्ब्स को ग्लो कराता है एंड ऑल्सो गिव्स देम एक्स्ट्रा लाइट विच रिजल्ट्स इन मोर ब्राइटनेस। इस QLED पैनल के बहुत सारे एडवांटेजेस है, यानी कि प्रोज। ऑफ कोर्स फर्स्ट वन इज द कलर प्रोडक्शन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। Second is brightness. The peak brightness of QLED TVs is about 1000 nits. Samsung के Q9 मॉडल्स का peak brightness तो 2000 nits तक का है. But of course that's not always, and it depends on the screen window. Usually it's around 600 nits, which is really bright. तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? जैसे ब्राइट जगह पर फोन का स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है, उसी तरह ब्राइट रूम में भी आप बहुत अच्छे से इस ब्राइट QLED टीवी को देख पाएंगे। प्रिसाइसली बताओ तो बाहर से आने वाली रोशनी इस क्वांटम LEDs के लाइट को अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्राइट इमेजेस, वाइट्स एंड कलर्स। नेक्स्ट एडवांटेज इज नो स्क्रीन और कलर बर्निंग। ये एक मेन एडवांटेज है ऑफ यूजिंग QLED पैनल। अगर आपकी टीवी स्क्रीन पे एक जगह के पिक्सल्स कंटिन्यूसली लिट है तो वहाँ के पिक्सल्स पे बर्निंग इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटिन्यूसली एक चैनल देख रहे हैं तो उस चैनल का लोगो कंटिन्यूसली टीवी पे शो होते रहेगा एंड वहाँ के पिक्सल्स भी जलते रहेंगे एंड इट विल कॉज स्क्रीन बर्निंग इफेक्ट, यानी आपके दूसरा चैनल भी ऑन करने पर वह एक निशान सा दिखेगा एंड दिस इज वेरी मच कॉमन इन LED पैनल्स। बट QLED में तो एक बैकलाइट का यूज होता है, हेंस LEDs को रोशनी पीछे से बैकलाइट से मिलती रहेगी। इनफैक्ट कई ब्रांड्स तो QLED पैनल्स पे स्क्रीन बर्निंग ना होने की वारंटी भी देते हैं, लाइक सैमसंग गिव्स 10 years ऑफ वारंटी फॉर नो स्क्रीन बर्निंग। एंड लास्टली इट इज द प्राइस। येस, QLED पैनल्स आर कॉस्टली, बट जब आप OLED पैनल से कंपेयर करेंगे तो QLED पैनल्स कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। बट सब कुछ सिर्फ अच्छा? ऑफ कोर्स कुछ तो कॉन्स होंगे ऑफ यूजिंग QLED पैनल्स। तो पहला कॉन है, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिगर साइज मॉडल्स ओनली एंड नॉट इन द स्मॉलर स्क्रीन साइज। बट एक नजरिए से देखे तो सही भी है, बिकॉज इन QLEDs का कलर प्रोडक्शन एंड पिक्चर क्वालिटी का रियल एक्सपीरियंस तो बिगर साइज के टीवी में ही सही से एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉन इज व्हेन कंपेयर्ड टू OLED पैनल, QLED पैनल परफेक्ट ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसका रीजन सिंपल है, जहाँ टीवी पे ब्लैक कलर दिखाना है वहाँ के पिक्सल्स या LEDs ऑफ हो जाएंगे ताकि ब्लैक कलर शो किया जा सके। बट QLED पैनल में तो बैकलाइट का यूज होता है एंड इसी रीजन से कोई भी पिक्सल्स या LED कंप्लीटली ऑफ नहीं होते एंड हेंस एब्सोल्यूट या कंप्लीट डार्क एरिया या ब्लैक कलर नहीं बन पाता जैसे कि OLED पैनल में बन पाते हैं। तो QLED पैनल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, एंड देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज, HDR, रिफ्रेश रेट, कनेक्टिविटी पोर्ट्स, साउंड, कंट्रास्ट रेशो एक्सेट्रा। And all these are already discussed in our detailed video of best TV, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। Hence, इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आप ज़रूर हमारे टीवी से रिलेटेड वीडियो को देखिएगा, या हम आपको वो पॉइंट शेयर करेंगे जिनका आपको खास ख्याल रखना है बिफोर परचेसिंग QLED TV।
फर्स्ट इज HDR यानी हाई डायनामिक रेंज। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वाइडर रेंज ऑफ डार्क एंड लाइट कलर टोन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। मोस्ट कॉमनली HDR स्टैंडर्ड इज HDR10, बट अभी इससे भी एडवांस स्टैंडर्ड HDR10+ आ चुके हैं, विच गिव्स मोर डायनामिक मेटा डेटा। Another standard और वेरिएंट ऑफ HDR इज Dolby Vision। जिन मूवीज या कंटेंट में Dolby Vision का यूज किया है उनकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होती है, एंड हेंस आपके टीवी में HDR10+ एंड Dolby Vision दोनों हो तो इट इज बेस्ट। QLED पैनल प्लस 4K कंटेंट प्लस HDR10+ एंड Dolby Vision, ये तो एक परफेक्ट कॉम्बो ट्रीट हो गया आपकी आंखों के लिए। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी पोर्ट्स। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी टीवी से ज़रूरतें क्या है। नॉर्मल टीवी वॉचिंग या फिर उसके साथ गेमिंग कंसोल अटैच करना फॉर प्लेइंग हाई रेजोल्यूशन गेम्स। नंबर ऑफ HDMI एंड USB पोर्ट्स पे आपका खास ध्यान होना चाहिए। एट ए टाइम आप टीवी के साथ कितने डिवाइसेस अटैच करना चाहते हैं तो उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स टीवी में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल एंड साउंड बार सब एक साथ टीवी के साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 HDMI पोर्ट इज अ मस्ट। HDMI पोर्ट में आर्क HDMI पोर्ट जरूरी है ताकि मिनिमल लॉस ऑफ सिग्नल के साथ इंफॉर्मेशन टीवी में या टीवी से पास हो सके। बट हाँ, E-ARC HDMI पोर्ट दैट इज 2.1 HDMI पोर्ट इज द लेटेस्ट पोर्ट जो कि हाई क्वालिटी सिग्नल्स को इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है, एंड ये पोर्ट आपके टीवी में होना ज़रूरी है ताकि आप हाई रेजोल्यूशन गेम्स भी टीवी में खेल सके और यू कैन कनेक्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार विथ योर टीवी फॉर एक्सीलेंट ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। नेक्स्ट इज 4K अपस्केलिंग। दिस इज वेरी मच अंडररेटेड फैक्टर। अब टीवी पर हर कंटेंट 4K रेजोल्यूशन में तो नहीं होता। जो टीवी का प्रोसेसर है वो नॉर्मल कंटेंट को और बेहतर करके उसकी पिक्चर क्वालिटी अपस्केल करके हमें दिखाता है, एंड देन यू कैन एंजॉय नॉर्मल रेजोल्यूशन कंटेंट इन अ बेटर वे। तो 4K अपस्केलिंग वैसे तो आज के हर लेटेस्ट टीवी में होता है, लेकिन हर टीवी की अपनी कैपेबिलिटी होती है फॉर अपस्केलिंग द कंटेंट। हेंस ऐसा टीवी चूज कीजिए जिसकी प्रॉपर 4K अपस्केलिंग हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्राइटनेस। QLED टीवी में ब्राइटनेस लेवल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हेंस ब्राइटनेस पे आपको खास ध्यान रखना है, एंड इट इज मेजर्ड इन निट्स। टीवी ब्रांड्स जब अपने टीवीज की ब्राइटनेस 800 निट्स या 1000 निट्स क्लेम करते हैं तो एक तरह से सही भी है और गलत भी। नॉर्मली टीवीज इतनी हाई ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं करते। इट विल ओनली गिव अराउंड 400 to 500 निट्स ब्राइटनेस। बट टीवी स्क्रीन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे ज़्यादा ब्राइट पिक्चर दिखाने हो तो उसी केस में टीवी अबाउ 800 निट्स की ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा, एंड हेंस आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीवी में प्रॉपर ब्राइटनेस हो, तभी तो HDR10+ या Dolby Vision कंटेंट का आप सही मज़ा ले पाएंगे। एंड लास्टली इट्स द वारंटी। सबसे बेस्ट होगा आप कोई भी टीवी लेने से पहले उस ब्रांड के कस्टमर केयर पे कॉल करें और अपने एरिया में उनके सर्विस अवेलेबिलिटी एंड वारंटी की डिटेल्स जान ले। एक छोटा सा टिप और शेयर करना चाहूँगा। हर टीवी एक जैसा नहीं होता। किसी टीवी की कुछ खासियत होती है तो किसी टीवी की कुछ और। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले, क्योंकि इन केस ऑडियो क्वालिटी किसी भी टीवी की अच्छी ना हो तो यू कैन एनहांस इट बाय अटैचिंग अ नाइस साउंड बार, बट पिक्चर क्वालिटी को आप किसी भी तरीके से एनहांस नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो कोई भी टीवी कभी भी आपको सब कुछ परफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। Every electronic device have its own merits and demerits. You and only you are the buyer. आपको अपनी ज़रूरत एंड बजट के हिसाब से सही टीवी चूज करना है, और एक बार आपने टीवी ले लिया तो देन जस्ट एन्जॉय इट। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट माई फ्रेंड्स, एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट विथ योर लव्ड वंस। चलिए अब आते हैं बेस्ट एंड आर रिकमेंडेड QLED TVs इन बजट। QLED TVs अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द लोअर बजट सेगमेंट, अनदर इज द मिड बजट सेगमेंट, एंड लास्ट इज द प्रीमियम सेगमेंट, जहां पर सैमसंग QLED TVs स्पेशली फ्लैगशिप जैसे कि नियो QLED TVs आते हैं। सैमसंग के QLED TVs पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बात करेंगे। मिड बजट कैटेगरी के बेस्ट QLED TVs को देखने जा रहे हैं। तो नंबर 5 पे है TCL QLED TVs। साइजेस अवेलेबल आर 43 एंड 55 इंच। इसमें आपको Dolby Vision, HDR10 एंड HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। Dolby Atmos विथ 24 वॉट स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं। लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है। 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिलती है। 3 HDMI पोर्ट्स विच हैज़ 1 E-ARC पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट इस टीवी में है।
इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी एंड 1 ईयर की एडिशनल वारंटी ऑन द पैनल मिलती है। ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन्स, इसमें MEMC होने के बावजूद भी फास्ट मूविंग सीन्स में आप थोड़े बहुत ब्लर देख पाएंगे। अब आते प्रोज की तरफ। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलता है एंड इट ऑल्सो हैज़ HDMI 2.1 पोर्ट, ताकि आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सके या फिर हाई रेजोल्यूशन में गेम्स भी खेल सके। अब आते हैं नंबर 4 पे एंड इट इज मोटोरोला रीवो Q सीरीज QLED टीवी। इसमें आपको डॉल्बी विजन एंड HDR10 का सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी एटमॉस विद 60 वॉट स्पीकर्स इसमें है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आता है। इसमें भी है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें आपको मिलते हैं 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक है eARC पोर्ट विद 2 USB पोर्ट्स। 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको मिलती है। और ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले कॉन, लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें है, लेकिन इट फील्स लैगी व्हाइल ऑपरेटिंग। मे बी फ्यूचर अपडेट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका दूसरा कॉन है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी तो है एंड कलर्स भी नेचुरल लगते हैं, बट इट कुड हैव बीन बेटर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर ब्रांड्स लाइक हाइसेंस और MI। अब आते प्रोज की तरफ। इस टीवी का साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छा है। इट हैज़ वेल बैलेंस स्पीकर्स एंड यू विल हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस थ्रू ऑडियो। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पे एंड इट इज हाइसेंस QLED टीवी। साइजेस अवेलेबल आर 55 एंड 65 इंच। इसमें आपको मिलता है HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट। डॉल्बी एटमॉस विद 24 वॉट स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आता है। इसमें भी है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज। 3 HDMI एंड 2 USB पोर्ट के साथ ये आता है। इसमें आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। और ये रहे इस टीवी के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले कौन, इस टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है एंड हेंस आप इस टीवी के साथ डॉल्बी एटमॉस अनेबल साउंड बार कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आप डॉल्बी डिजिटल साउंड बार इस टीवी से कनेक्ट कर सकेंगे। अब आते हैं इसके प्रोज की तरफ। इस टीवी का डिस्प्ले पैनल काफी इंप्रेसिव है एंड इट इवन प्रोड्यूसेस मोर नाइस कलर्स than other brands. Hence, for display it is very good and it also has full array local dimming, ताकि आपको परफेक्ट ब्लैक कलर्स प्रोड्यूस करके दे सके। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पे and it is MI Q1 series QLED TV. Sizes available are 55 and 75 inch. Dolby Vision, HDR10+ HLG support इसमें मिलता है and it has vivid picture engine that enhances the color by more saturating it. Dolby Audio and DTS HD along with 30 watt speaker इसमें आपको मिलता है। Android operating system के साथ आता है with a skin called as Patchwall. इसमें भी है 2GB RAM and 32GB internal storage. 3 HDMI पोर्ट जिसमें एक eARC पोर्ट है एंड 2 USB पोर्ट के साथ ही आता है। 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको मिलती है विद 1 ईयर एडिशनल वारंटी ऑन द पैनल। और ये रहे इस टीवी के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले कौन, आई विश इस टीवी में फुल अरे लोकल डिमिंग होता तो इट कुड हैव बीन द बेस्ट फॉर परचेसिंग। अब जानते इसके प्रोज। इसमें है HDMI 2.1 पोर्ट एंड ऑल्सो लो लेटेंसी मोड, ताकि आप हाई रेजोल्यूशन के गेम बहुत ही अच्छे से इस टीवी पे खेल सके। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार विद द टीवी। ऑल्सो इट हैज MEMC चिप जो कि क्लियर पिक्चर आपको देगा इन हाई स्पीड एक्शन। ऑल्सो इट हैज 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसमें से आप 24GB यूज कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं नंबर 1 पे एंड इट इज VU Masterpiece Glow Series QLED TV. Sizes available are 55, 65 and 75. इसमें आपको HDR10+ एंड Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है। इट हैज़ फ्रैक्टल VU टेक्नोलॉजी जो कि डीप कलर्स प्रोड्यूस करके देते हैं। Dolby Atmos सपोर्ट इसमें है with 100 watt speakers and also it has built-in subwoofer. That's very great क्योंकि 100 watt speakers का सही justification तो subwoofer के साथ ही होगा। 3GB RAM इसमें आपको मिलती है with 16GB storage। 4 HDMI पोर्ट इसमें है that also contain HDMI 2.1 पोर्ट and 2 USB पोर्ट्स। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है टीवी पे। और ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स।
चलिए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले कौन, इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी से तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, बट ऑडियो क्वालिटी इट्स नॉट अप टू द मार्क, दो इट हैज़ 100 वॉट स्पीकर्स, बट इट इज़ नॉट अ मेजर कॉन, क्योंकि टीवी का ऑडियो तो एनहांस किया जा सकता है बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल साउंड बार, और वो भी ज़रूरत पड़े तो। अब जानते हैं इसके प्रोज। इट हैज़ 2.1 HDMI पोर्ट एंड MEMC चिप विथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट, तो आप हाई रेजोल्यूशन के गेम्स बहुत अच्छे से इस टीवी पे खेल सकते हैं, एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो इट हैज़ फुल अरे लोकल डिमिंग, जो कि आपको परफेक्ट ब्लैक कलर्स प्रोड्यूस करके देंगे। तो ये थे बेस्ट बजट QLED टीवीज़। आप अपने बजट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से अपने दिल की आवाज़ सुनकर सही QLED को चूज़ करें। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज़ हमारे लिंक्स को यूज़ कीजिएगा टू बाय योर टीवी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।